ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 67वां सर्ग। कुंभकर्ण का भयंकर युद्ध तथा श्री राम से हाथों सुनकर भाग 2/4। बड़े जोर से गर्जना करने वाले महाबली कुंभकर्ण ने समस्त बानरों को संत्रस्त करके अंगद पर बड़े रोष से शूल का प्रहार किया, किंतु युद्ध मार्ग के ज्ञाता बलवान बानर श्रेणी अंगद ने फुर्ती से हटकर अपने आते हुए उस शूल को अपने आप को बचा लिया। साथ ही बड़े वेग से उछलकर उन्होंने उसकी छाती पर एक थप्पड़ मारा। क्रोधपूर्वक चलाए हुए उस थप्पड़ के मार काटकर पर्वतराज राक्षस मूर्छित हो गया। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आया तब वो अत्यंत बलशाली राक्षस ने बाएं हाथ से मुक्का बांधकर अंगद पर प्रहार किया, जिससे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बानर पर्वत अंगद के अचेत एवं धराशायी हो जाने पर कुंभकर्ण वही शूल लेकर सुग्रीव की ओर दौड़ा। महाबली कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देखकर बानरराज सुग्रीव तत्काल ऊपर की ओर उछले। महाकवि सुग्रीव ने एक पर्वत शिखर को उठा लिया और घुमाकर महाबली कुंभकर्ण पर वेगपूर्वक धावा किया। बानर सुग्रीव का आक्रमण करते देखकर कुंभकर्ण अपने सारे अंगों को फैलाकर उस बानर राज के सामने खड़ा हो गया। कुंभकर्ण का सारा शरीर बानरों के रक्त से नहा उठा और बड़े बड़े बानरों को खाता हुआ उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर सुग्रीव ने कहा, राक्षस, तुमने बहुत से वीरों को मार गिराया है, अत्यंत दुष्कर काम किया है, कितने ही सैनिकों को अपना आहार बना लिया, इसलिए तुम्हें शौर्य का महान यश प्राप्त हुआ। अब इन बानर की सेना को छोड़ दो, इन साधारण बंदरों से लड़कर क्या करोगे? यदि शक्ति है तो मेरे चलाए हुए इस पर्वत के एक ही चोट को सहन कर लो। बानर राज की यह सत्य और धैर्ययुक्त बात सुनकर राक्षस प्रवर कुंभकर्ण बोला, बानर, तुम प्रजापति के पुत्र, क्षरया के पुत्र तथा धैर्यवान पौरुष से संपन्न हो, इसलिए इस तरह गरज रहे। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर सुग्रीव ने उस शैल शिखर को घुमाकर सहसा उसके ऊपर छोड़ दिया और वह ब्रज और अश्विनी के समान था। उसके द्वारा उन्होंने कुंभकर्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई, किंतु उसके विशाल शस्त्र से टुकड़ाकर उस शैल शिखर सहसा चूर चूर हो गया। यह देखकर बानर तत्काल विषाद में डूब गए और राक्षस बड़े हर्ष के साथ गर्जना करने लगे। उस पर्वत शिखर के चोट खाकर कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध हुआ। वो रोष से मुंह फैलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। फिर उसने बिजली के समान चमकने वाले शूल को घुमाकर सुग्रीव को वध के लिए चलाया। कुंभकर्ण के हाथ से छूटे हुए तीखे शूल को, जिसमें डंडे में सोने की लड़ियाँ लगी हुई थी, वायुपुत्र हनुमान ने शीघ्र उछलकर दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे वेगपूर्वक तोड़ डाला। उस महान शूल का 1000 भाग काले लोहे का बना था, जिन्हें हनुमान जी ने बड़े हर्ष के साथ अपने घुटनों में लगाकर तत्काल तोड़ दिया। हनुमान जी के द्वारा शूल को तोड़ा देखकर बानर सेना बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद करने लगी और चारों ओर दौड़ लगाने लगे, परंतु राक्षस भय से थर्रा उठा। उसके मुख पर उदासी छा गई। बनचारी बानर अत्यंत प्रसन्न और सिंहनाद करने लगे। उन सबको शूल से खंडित हुआ देखकर पवन कुमार हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी प्रकार शूल का भंग हुआ देखकर महाकाय राक्षसराज कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध आया और उसने लंका के निकटवर्ती मलय पर्वत का शिखर उठाकर सुग्रीव के निकट जाकर उन पर दे मारा। उसके शैल शिखर से आहत होकर बानरराज सुग्रीव अपना सुध खो बैठे और युद्ध भूमि में गिर पड़े। उसके चेत देखकर पृथ्वी पड़ा निशाचरों को बड़ा प्रसन्नता हुई। वे रणभूमि में सिंहनाद करने लगे। तदंतर कुंभकर्ण ने युद्ध स्थल में अद्भुत एवं भयंकर पराक्रम करने वाले बानरराज सुग्रीव के पास जाकर उन्हें उठा लिया और जैसे प्रचंड वायु बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी तरह वह उन्हें हर ले गए। कुंभकर्ण का स्वरूप मेरु पर्वत के समान जान पड़ता था। वह महान मेघ के समान रूप वाले सुग्रीव को उठाकर जब युद्ध स्थान में चला, उसी समय भयानक ऊंचे शिखर वाले मेरु गिर के समान शोभा पाने लगे। उन्हें लेकर वह वीर राक्षसराज लंका की ओर चल दिया। उसी समय युद्ध स्थल में सभी राक्षस उसकी स्तुति कर रहे थे। बानरराज के पकड़े जाने पर आश्चर्यजनित चकित होकर देवता का दुखजनित शब्द उसे स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। इंद्र के समान पराक्रमी इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने उस समय देवेंद्र तुल्य तेजस्वी बानरराज सुग्रीव को पकड़कर मन ही मन ये मान लिया कि इनके मारे जाने से श्री राम सहित ये सारी बानर सेना नष्ट हो जाएगी। बानरों की सेना इधर उधर भाग रही थी और बानर सुग्रीव ने कुंभकर्ण को पकड़ लिया। यह देखकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने सोचा, सुग्रीव को इस प्रकार पकड़ लिए जाने के कारण मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लिए जो भी करना होगा उचित उसे मैं निसंदेह करूंगा। पर्वतराज रूप धारण करके उस राक्षस का नाश कर डालूंगा। युद्ध स्थल में अपने मुक्कों से मार मारकर महाबली कुंभकर्ण का शरीर को चूर चूर कर दूंगा। इस प्रकार जब वो मेरे हाथ मारा जाएगा तब बानरराज